जीवन में चुनौतियों से कभी नहीं घबराना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए जीवन में चुनौतियों का होना, उतार चढ़ाव का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब होता है जीवन का समाप्त हो जाना। तो प्रिय मीन राशि के जातकों, आज हम बहुत खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एक परिवर्तन कर रहे हैं। और आप सब जानते ही हो कि राशि के स्वामी के परिवर्तन का मतलब है कि आपके वर्तमान समय में परिवर्तन, यानी प्रेजेंट टाइम में कुछ तो बदलने जा रहा है, कुछ तो परिवर्तन आने जा रहा है। और ये निश्चित है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए दो रूप से बहुत मुख्य ग्रह हैं। सबसे पहला तो आपकी वर्तमान प्रेजेंट स्थिति, आप क्या कर रहे हो, क्या प्लान सोच रहे हो, किस क्षेत्र के बारे में आप मेहनत कर रहे हो, और प्रेजेंट टाइम में आपकी स्थिति, पोजीशन क्या है, एक तो वो। और दूसरा, बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, व्यवसाय के लिए, आजीविका के साधन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं, ग्रह हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर के इस महीने में वक्र हो चुके हैं, और लगभग 4 फरवरी 2025 तक, ये जो आने वाला अगला साल है, तब तक देवगुरु बृहस्पति वक्र रहेंगे। वक्र बृहस्पति का मतलब मात्र इतना सा समझिएगा कि कुछ समय के लिए बृहस्पति को असीमित बल की प्राप्ति होने जा रही है। बृहस्पति बहुत उग्र भी होने जा रहे हैं, प्रभावी भी होने जा रहे हैं, और ताकतवर भी होने जा रहे हैं। बात आती है कि यह है आपकी राशि के स्वामी, तो इसका सर्वाधिक जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो असर पड़ेगा, वो मीन राशि के जातकों पर जरूर पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि लगभग 1 साल से आप क्या फेस कर रहे हो जीवन में, चुनौतियों के स्तर का बढ़ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए उतार और चढ़ाव की बात आपको बताई कि आप जैसे आप पर पिछले वर्ष से 7.5 का असर प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे उतार और चढ़ाव, ये स्थितियाँ भी बढ़नी शुरू हो गई। और ये जीवन के किसी एक क्षेत्र की ओर से नहीं बढ़ रही। देखा जाए तो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को ये कठिन में, ये परिश्रम में और परीक्षा में बनाता जा रहा है। और यही उतार चढ़ाव आपको जीवन में आगे तरक्की भी करवाएगा, क्योंकि जो सीखता है व्यक्ति, वो इस उतार चढ़ाव की स्थिति से ही सीखता है। तो प्रिय मीन राशि के जातकों, चलिए जानते हैं क्या इन 5 महीनों के अंतराल में वक्र बृहस्पति आपके जीवन पर परिवर्तन करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के वक्र प्रभाव पर, और ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं, तो जो भी आपकी नाम राशि हो, उसके आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों, सबसे पहले आप समझो अपनी राशि का चार्ट। इसको देख करके आप आसानी से जान जाओगे कि बृहस्पति कहाँ पर वक्र हैं और क्या फल आपको प्रदान करेंगे। दरअसल देवगुरु बृहस्पति, आप देखिए ध्यान से, ये 2 नंबर पर, यानी कि वृषभ राशि में वक्र हो रहे हैं। और ये जब कोई भी ग्रह वक्र होता है तो वो एक भाव, एक घर पहले का भी फल करता है, और जिस जिस भाव पर उसकी दृष्टि होती है, यानी जहाँ जहाँ बृहस्पति का एरो जा रहा है, नेत्र बना हुआ है जहाँ पर, यहाँ बृहस्पति का इम्पैक्ट भी पड़ने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बृहस्पति वैसे भी 3 भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, एक भाव में खुद है और एक भाव पीछे का फल कर रहे हैं। यानी आपके जीवन के लगभग कई क्षेत्रों पर इस समय गुरु का प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जानो कि कोई भी ग्रह जब वक्र हो रहा है, कोई भी, तो एक वो निश्चित किसी कार्य को पूरा कराने के लिए वक्र हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, आप अपने घर से किसी जरूरी कार्य के लिए बाहर निकले, पर जिस कार्य के लिए बाहर निकले थे उससे संबंधित कोई वस्तु आप अपने घर पर भूल गए। आधे रास्ते में जाने के बाद आपको याद आया कि जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो उससे संबंधित चीज़ तो घर ही रह गई है, अगर वो नहीं होगी तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर वापसी आओगे, वापसी आने के बाद वो वस्तु लोगे और उसके बाद फिर अपने रास्ते पर जाओगे। तो ठीक ऐसी अवस्था होती है देवगुरु बृहस्पति के वक्र होने पर। यानी बृहस्पति किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के लिए वर्तमान समय में वक्र हुए। अब बात आती है कि वो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2 ऐसे क्षेत्र हैं आपके जीवन में जिनसे संबंधित कार्यों को बृहस्पति पूरा कराएंगे। तो उसमें से सबसे पहला तो आता है हेल्थ, और दूसरा आता है आपकी नौकरी। हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो मीन राशि के कई जातकों को शुरुआती वर्ष में ही हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। थकान का अनुभव ज़्यादा करने लगे, पेट की समस्या से कुछ ज़्यादा ग्रसित हो गए, शरीर में या तो एलर्जिक प्रॉब्लम, इसके अलावा कोई टेंशन या स्वास्थ्य को लेकर के कोई डर का बनना,
ये स्वाभाविक रूप से मीन राशि के जातकों पर बढ़ना शुरू हो गया। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण डर क्यों निभाया गया, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के जो प्रयास आपको करना चाहिए, जो ध्यान रखना चाहिए, भाई सपोज करो आप कोई भी दैनिक दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को 1 घंटा देते हो, अब आप वही नहीं दे रहे हो, हर तरह का खान पान खा रहे हो, हर प्रकार की चुनौतियां कर रहे हो, पर स्वास्थ्य पर कहते हैं ना कि गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाए तो लाखों का सामान डलवा लेते हैं उसके अंदर, पर ये जो करोड़ों की मशीनरी है जो आप साथ में लेकर के चलते हो, इस स्वास्थ्य पर, इस करोड़ों की, इसका एक अंग भी लाखों लाख कभी कभी तो अवेलेबल ही नहीं हो सकता, और हो भी जाए तो जो प्रकृति ने, जो ऊपर वाले ने दिया है, तो वही वो तो कोई फिट करके भेज ही नहीं सकता। तो इस स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान करके चलें। और इस समय आपको ये ध्यान आएगा, चाहे मेरी वीडियो से आ जाए, चाहे कैसे भी आ जाए, कि आप अपने स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं अत्याचार कर रहे हो, और आपको जरूरी उसको लेकर के चलना पड़ेगा। बृहस्पति आपकी पेट की स्थिति को सुधार देंगे। बृहस्पति आपको डाइजेशन से संबंधित जो समस्या हो रही है उसमें भी काफ़ी सुधार करेंगे, और एलर्जिक प्रॉब्लम में भी आपको काफ़ी आराम बृहस्पति प्रदान करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अपना जो पीछे छोड़ चुके हो, जो ध्यान नहीं आ रहा है, जिसके कारण से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हो अभी, क्योंकि कई जातकों को मीन राशि के केवल पेट खराब होने के कारण से स्वास्थ्य को लेकर के तरह तरह की दिक्कतें होने लगी। ब्लड इन्फेक्शन, स्वास्थ्य में खराब, इम्यूनिटी का वीक हो जाना, जल्दी जल्दी बुखार की चपेट में आना, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति महाराज हैं वक्र अवस्था में, और ये लग्न का फल आपको प्रदान कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात सबसे ज़्यादा क्या है, किस क्षेत्र के लिए है, वो है आपकी नौकरी, क्योंकि देखो बृहस्पति राज्य भाव के भी स्वामी होते हैं। राज्य भाव हमारी राशि के लिए, हमारी कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर ये भाव मजबूत होगा तो फिर हमें पैसे की, नौकरी की कोई चिंता नहीं है, कारोबार की कोई चिंता नहीं। और देखो सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ भी आपके नौकरी को लेकर के ही दिखाई दे रही है। दशम भाव में लगभग 114 दिन के लिए बृहस्पति वक्र हो रहे हैं। अब 114 दिन तक ये कार्य क्षेत्र को इनको परिवर्तन कराना है। देखो इसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मन में कन्फ्यूज़न पैदा होगा नौकरी परिवर्तन को लेकर कि मुझे नौकरी परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक अच्छी नौकरी की तरफ आप बढ़ोगे, अच्छी, अगर कोई सैलरी आपकी सीमित मिल रही है, सैलरी को बढ़ाने के बारे में विचार करते हुए नौकरी के बारे में, परिवर्तन के बारे में सोचोगे। अगर कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं अपनी तरह से करते हैं, तो खुद ही आपकी नौकरी में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। विशेष रूप से आपके नौकरी में, आपके परिसर में या अधिकारी चेंज हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा तनाव आपको दे रहा है आपके कार्य क्षेत्र पर, उसका ही ट्रांसफ़र हो जाए, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति स्थापित हो जाए। नौकरी में कुछ 1-2 इक्का दुक्का ऐसे व्यक्ति जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, आपको परेशान करने का काम करते रहते हैं, उनकी कोई शिकायत, उनसे जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको राहत मिल जाए, तो ऐसी अवस्था देखी जा रही है। क्योंकि जैसे ही मीन राशि पर 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ, वैसे ही नौकरी को लेकर के, सबसे पहले काम को लेकर के चिंताएं बढ़ानी शुरू कर देते हैं शनिदेव। अब ऐसे में बृहस्पति की अगर कृपा हो तो कहते हैं शनि का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। तो मीन राशि के जातकों को ये समय ऐसा भी रहेगा जिसमें अगर आप शनि के और गुरु से संबंधित उपाय करोगे तो उसमें भी आपकी वर्तमान जो चिंता जनिक स्थिति है उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। अब कुछ नया परिवर्तन नौकरी को लेकर के, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि अच्छी बात किस लिए है, तो उन लोगों के लिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कहो, प्राइवेट के लिए कहो, जिस भी क्षेत्र के लिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए या नौकरी में परिवर्तन के लिए या नए इंटरव्यू के लिए या किसी बड़ी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए आप प्रयास, अगर आपका प्रयास पुराना है, क्योंकि पिछले कामों को पूर्ण कराना है, पिछली मेहनत को सफल बनाना है बृहस्पति महाराज को, अगर आपकी मेहनत पुरानी है, पहले से आप लग रहे हो, तो देव गुरु बृहस्पति निश्चित आपको इन 114 दिनों के अंतराल में नौकरी प्रदान करने के योग बना रहे हैं। तो गुड न्यूज़ हुई। अब एक बात आती है कि नए लोगों से इस समय संबंध आपका बनेगा। और वहीं अगर आप सोच रहे थे कि मैं नौकरी को लेकर विदेश की यात्रा करूं, विदेश में कहीं मेरी नौकरी लग जाए, MNC कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, किसी बड़े अच्छे स्तर पर, अच्छे पद पर मेरी नौकरी की मुझे प्राप्ति हो, तो भैया उसके लिए भी गुड न्यूज़ देखी जा रही है। महत्वपूर्ण क्या है कि तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति वक्र होने जा रहे हैं। अब ये तृतीय भाव शुभ नहीं माना जाता,
क्योंकि कुंडली में ये भाव ऐसा होता है जो ग्रह की एनर्जी को सोख लेता है, ग्रह की स्पीड को स्लो कर देता है। और वैसे ही बृहस्पति काफ़ी स्लो हो चुके हैं। वक्री का होने का मतलब ही है कि वो लग रहा है कि वो वापसी जा रहा है, बट रियलिटी में तो वो आगे ही चलता रहता है। तो यहाँ क्या ध्यान देने की आवश्यकता है, तो देखो सबसे ज़्यादा देखा जाएगा इस टाइम पीरियड में कि आप किसी छोटे से कार्य के लिए बाहर जाओगे, कुछ चीज़ भूल जाओगे, आपके कार्य में समय ज़्यादा लगेगा, आपके काम में अकारण आपकी यात्रा आएगी। आपको किसी काम के लिए बैठना है, किसी ज़रूरी काम के लिए आप बैठोगे तो कोई अचानक ऐसा काम आपको आ जाए जो उस काम से आपकी दृष्टि हटाए, उस काम से आपका ध्यान हटाए, और आप उस ज़रूरी काम को छोड़ करके फिजूल के कामों को आपको करना पड़े, ना चाहने के बाद भी। नहीं चाहते हैं फिर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि या तो कोई घर परिवार का काम है या कोई जिम्मेदारी का काम है। आपके मुख्य कार्य से आपका ध्यान हटाकर यात्रा के माध्यम से सफ़र करवा करके आपको मेन फोकस हटाना, ये इसका दुष्प्रभाव है। इसका उपाय भी आपको बताऊंगा। बृहस्पति वहीं पर कोई आपसे धन मांग रहा है, तो कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, तो कोई आपसे आपका समय मांग रहा है, तो कोई आपसे आपके उपकरण मांग रहा है, सामग्री मांग रहा है। और सबसे ज़्यादा देखा जाएगा इन 5 महीनों में। पर ध्यान आपको देना पड़ेगा, वो वस्तु देनी है या तो जो आपके काम की ना हो, या जो अगर चली भी जाए तो उसका आपको दुख ना हो। इस टाइम पीरियड में अगर किसी को धन दे दिया हेल्प के नज़रिए से और उसने बोल दिया कि मैं 2 दिन में लौटाऊंगा, तो भाई ये सोच के रख लेना कि वो 2 दिन का तो मतलब है नहीं, और वो आए या ना आए इसकी कोई गारंटी भी नहीं। तो यानी जो आपके पास जो चला जाए उसका गम ना हो, इतना ध्यान करते हुए आपको उतना ही धन देना है। ठीक है, वापसी आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। तृतीय स्थान पर ये वक्र हो रहा है, आएगा तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, समय बहुत लगेगा। अब कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तृतीय में भाव में बैठ करके वक्र बृहस्पति दृष्टिपात करेंगे, पंचम पर आपके मारक स्थान पर भी करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि बेफिजूल का समय बर्बाद। अपने ही कार्य पर आप सोच रहे हो कि आराम करके तसल्ली से अपना अच्छी तरह से काम करूं, और जब आप उस समय के लिए आप आगे बढ़ो, उसी समय पर आपको कुछ काम बता दिया जाए। देखा जाएगा कि वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ तनाव आपके मन में रहेगा, कुछ संघर्ष रहेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर के एक चिंता मन में, या आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई ऐसी बात चले जिससे आपको तनाव हो जाए। अब वो कई सारे दंपतियों के साथ में जिनकी अभी अभी विवाह हुआ है, मीन राशि के जातकों का जिनका प्रेजेंट में विवाह हुआ है, कई सारे ऐसे जातक हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, तो उनका विवाह का पेंडिंग कार्य तो यहाँ बृहस्पति पूरा करवा रहे हैं। पर जिनका विवाह हो चुका है उनके विवाह में कुछ तनाव की बातें हो रही हैं। तनाव का मतलब ये मत समझिएगा कि आपस में कुछ छूट छुड़ावा हो जाए या डाइवोर्स की बात हो जाए, पर कुछ ऐसी बातें हैं मन में जिनको लेकर के आप चिंताजनक रहोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या है? वो है ऑनलाइन, वो है इंटरनेट, वो है आपका मोबाइल फ़ोन, वो है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट, और वो है आपका पर्सनल कोई भी किसी प्रकार का पासवर्ड। क्योंकि इस टाइम पीरियड में देखो, इसमें डरने की घबराने की बात नहीं होती, पर सावधानी सचेत करना हमारा फ़र्ज है। क्योंकि राशि बल में अगर सब कुछ अच्छा ही बता दिया और जहाँ सचेत रखना है वहाँ नहीं बताया तो क्या फ़ायदा, उसका कोई लाभ नहीं। तो मीन राशि के जातकों, आपके साथ ऑनलाइन चीज़ों को लेकर धोखाधड़ी की संभावना प्रबल है। अगर आप किसी को अपना पहले पासवर्ड बताए हो, कोई जानकारी दी है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तुरंत अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर दें। जिसको मित्र समझ करके अभी तक आप उसको कुछ भी बताते जा रहे थे, वो इस टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा नुकसान कर देगा। और वो नुकसान पैसे के माध्यम से ना करे तो आपकी बताई कोई कुछ गुप्त बातें वो लीक कर सकता है, और आपको आपके छोटे भाई बहनों को लेकर के भी कुछ चिंता बढ़ती हुई नज़र आ रही है, या उनसे या उनके द्वारा या उनके मध्य। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर, मैं एक बात साफ बता दूं, कुछ भी शेयर कर रहे हो आप, कुछ भी चीज़ें शेयर करना, धन करना, पैसे करना, बातें शेयर करना, इस समय आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा। उतना ही आप सेफ जोन के अंदर रहोगे जितना सीक्रेट रखोगे। अब कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ध्यान देने वाली बात भी है कि गुरु की दृष्टियाँ सप्तम, नवम और लाभ स्थान पर, लाभ पर तो बृहस्पति बहुत अच्छा फल करते हैं, और भाग्य स्थान पर भी बृहस्पति का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होता है। अब यहाँ पर बात आती है सप्तम भाव पर। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं
कि आप नौकरी के साथ साथ शायद अभी से, क्योंकि वक्र हो चुके हैं, अभी से आपके मन में आना स्टार्ट हो गया कि इससे काम नहीं चलेगा, हमें अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से या नौकरी के लिए कुछ ऐसा चयन करना है जिससे हमारी फ्यूचर को लेकर के जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, और उसके लिए प्रयास बृहस्पति आपके सफल करवा देंगे। नए काम की योजना सफल होगी, काम को लेकर के बढ़ोतरी भी दिखाई देती है, कामकाज में काफ़ी कुछ अच्छा परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है, परंतु आप अपना बहुत ज़्यादा समय ऑनलाइन में, रिसर्च में, चीज़ों को ढूंढने में वेस्ट करने वाले, यानी कि करोगे बहुत ज़्यादा बाद में या बहुत ज़्यादा सोच करके करोगे ही नहीं, और ये चीज़ें आपकी देखी जाएंगी इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा, कि आपको मन में पूरा ठान लिया मुझे करना है, सुबह दोपहर शाम बस रिसर्च, बस मोबाइल पर, यूट्यूब पर, इंटरनेट, ये वो, पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फाइनल नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा और यहीं पर आपको फैसला लेना पड़ेगा। किसी नए काम में आप हाथ डालते हुए नज़र आओगे, किसी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के बारे में, यानी कि अलग से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि आप कोई ऐसा काम बना लो जिससे आपका धन लाभ। अब इसमें मुख्यतः उन लोगों को तो लाभ है जो भैया जो ऑनलाइन कुछ सोच रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन वाले उनको लाभ है, जाहिर सी बात है। पर जो लोग सोच रहे हैं कि मैं उद्योग कर लूँ, मैं व्यापार कर लूँ, मैं नए व्यापार को स्थापित कर लूँ, उनको थोड़ा इंतज़ार करने की आवश्यकता फ़िलहाल पड़ेगी। अब मित्रों बात आती है कि जितनी भी हमने नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी चीज़ें बताई, ये गुरु हैं वक्री। अब कुंडली में भी कई बार के गुरु वक्र होता है, उसके कारण से हमें वो लाभ नहीं मिल पाते। कई सारे मीन राशि के जातकों का होगा, कुंडली में बृहस्पति वक्र अवस्था में होगा, तो उस कारण से क्या है कि कर्म स्थान पर संघर्ष, बृहस्पति अपना शुभत्व दे नहीं पा रहे, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आपकी जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं वो सामने नहीं ला पा रहे। जब आप मौके पर होते हो तो वहाँ बोल नहीं पाते, पीछे इतना कुछ निकलता है, मतलब होता है आपके अंदर से कि वहाँ पर कहे कि भाई ये चीज़ आपने वहाँ क्यों नहीं बोली। तो ये सारी चीज़ें जब देखी जाती हैं, जब गुरु कहीं भी किसी अवस्था के अंदर कमज़ोर होगा, तो ये बेस्ट टाइम है कि गुरु को मजबूत कर लो। वक्र अवस्था में अगर आप, क्योंकि वक्र का मतलब ये होता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, इसीलिए वो ग्रह वक्र हुआ है। कोई कमी रह गई, कोई नौकरी में, कोई शादी में, किसी बात को लेकर के, तो उस कमी को पूरा करो। कोई चीज़ें कमी थी उसको पूरा करके कोई चीज़ सीखने उसको सीखो। अब यहाँ सबसे अच्छा रहेगा कि आप गुरु का उपाय करो। गुरु के लिए आप वक्र बृहस्पति के लिए आप गुरुवार को केले की आराधना करो, केले में जल सींचो, हल्दी डाल करके घी का दीपक प्रज्वलित करो, और साथ ही आप विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम का पूर्णिमा के दिन जरूर पाठ करो, और आप गुरु के बीज मंत्र का तो जरूर जाप करो, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। बाकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति हमें मौजूद नहीं, हमें पता नहीं है। कुंडली में बृहस्पति जैसी अवस्था के अंदर होगा गोचर में, फिर उसी हिसाब से आपको लाभ ज़्यादा या कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है केवल राशि पर, चंद्र राशि पर। अब कुंडली आपकी बृहस्पति कहीं बैठे हैं, लग्न कहीं बैठा है, दशा किसी और ग्रह की चल रही है, तो खाली बृहस्पति तो सब कुछ नहीं कराएंगे। तो कुंडली के ग्रह, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ग्रह गोचर, ये सब कुछ मिल करके आपको एक पर्टिकुलर फल प्रदान करता है, एक जिसको हम कहते हैं कि एक निश्चित चीज़ पर हम आए कि हाँ ये चीज़ आपको मिलेगी। उसके लिए कुंडली विश्लेषण, जन्म पत्रिका दिखवाना, और तभी ये सारी चीज़ें एक साथ पता लग पाती हैं। तो चलिए मित्रों, आशा करते हैं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। एक शुभ सूचना भी आपको दे दूं, बहुत शीघ्र भैरवाष्टमी जो आने जा रही है, और मीन राशि और मुख्यतः उन लोगों पर जिन पर 7.5 का प्रभाव है, भैरव उपासना, भैरव साधना या भैरव पूजा में सम्मिलित होने से अगर हमें शनि की 7.5 का 100% प्रभाव मिल रहा है, तो उसमें लगभग 80% प्रभाव निष्फल हो जाता है। केवल हमें जहाँ कटना होता है वहाँ केवल सुई के बराबर हमें चोट लगती है। वो इसलिए भैरव उपासना में, भैरव पूजा में सम्मिलित जरूर होना चाहिए। और जो भी जातक मन से, श्रद्धा से इस पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हर वर्ष होती है भैरव आराधना, तो वे व्हाट्सएप पर भैरव आराधना में शामिल होना है, अपना ऐसा नाम लिखकर व्हाट्सएप कर हमें भेज दें। आपको जैसी उसकी कोई नोटिफिकेशन आएगी वो आपको बता दी जाएगी, और जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आस्था हो, उसके हिसाब से आप इस पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम श्री विद्या।